दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक टर्किश हॉरर मूवी जिसका नाम है सचिन। दोस्तों हाल ही में मैंने द होल ट्रुथ नाम की मूवी एक्सप्लेन करी है जिसकी स्टोरी तो सिंपल है लेकिन मूवी काफ़ी अच्छी है, तो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि शायद किसी प्रकार का रिचुअल कर रहा था, क्योंकि इस दौरान वो कुछ चीज़ों को काट रहा था जो देखने में बहुत ही गंदी लग रही थी। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि एक घर में बैठकर किसी का इंतज़ार कर रही थी। वो यहाँ पर किसी ओझा से मिलने के लिए आई थी जो कि काला जादू करते हैं। वो बहुत परेशान दिख रही थी और अचानक से उनकी नज़र जाती है एक फ़ोटो के ऊपर जिसमें एक आदमी हवा में तैर रहा था, जैसे कि उस पर किसी प्रकार का एक्सोर्सिज्म किया जा रहा हो। ये लड़कियां इस ओझा के पास इसलिए आई हैं क्योंकि इनके कुछ सवाल है। इनमें से एक लड़की का नाम है उजनूर, जो कि ये पूछने आई है कि जिस इंसान से उसकी शादी होने वाली है वो अच्छा इंसान है या नहीं। वो लड़का उसकी आंटी का बेटा है। हमें यहाँ पर उस लड़के का नाम भी पता चलता है जो कि नाम था कुदरेर। ये सवाल सुनने के बाद वो ओझा कोयले के कुछ टुकड़ों को पानी में डाल देता है, जिसके बाद वो ये कहता है कि शैतानी शक्तियाँ खुद ही इस चीज़ का जवाब देंगी। जिसके बाद ओजनूर के बगल में जो लड़की बैठी थी उस पर कोई शैतान हावी हो जाता है। जिसके बाद ये शैतान जो कोई भी था वो उसे ये कहता है कि कुदरेर से शादी बिल्कुल मत करना, हो सकता है वो तुम्हारी मौत का कारण बने। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और 12 साल बीत जाते हैं और हम फिर से उजनूर को देखते हैं। ये किसी आदमी से झगड़ा कर रही थी और ये कोई और नहीं बल्कि वही है जिससे उस दिन वो शैतानी शक्ति दूर रहने के लिए कह रही थी। यहाँ पर उजनूर प्रेग्नेंट है क्योंकि उसका इसके साथ अफेयर चल रहा था। कुदरेर इस बात के चक्कर में उसे धक्का दे देता है जिससे उजनूर की हालत बिगड़ने लगती है। अब यहीं पर सीन कट हो जाता है और हम 3 लोगों को देखते हैं जिनमें कुदरेर की वाइफ निशा, उसकी बेटी है ज़ादा जो कि देख नहीं सकती है, और कुदरेर की मॉम जो कि पैरालाइज है और वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकती। अगली सीन में हम उजनूर को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर होश आने के बाद उसे पता चलता है कि उसका बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं रहा। वो इस बात को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती थी और वो क्योंकि इन सब के लिए वही जिम्मेदार था। यहाँ पर कुदरेर काफ़ी खुश था क्योंकि उजनूर उनकी अफेयर के बारे में जाकर उनकी फैमिली को बताने वाली थी। ये दोनों हॉस्पिटल में भी एक दूसरे से झगड़ा करते हैं जहाँ पर कुदरेर उससे ये कहता है कि उसकी फैमिली से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। उजनूर पहले ही अपने बच्चे को खो चुकी थी और अभी कुदरेर की ऐसी बातें सुनकर वो बदले की आग में जल रही थी। आज कुदरेर के साथ जो कुछ भी हुआ उससे वो बहुत परेशान था और वो बहुत ड्रिंक करने लगा था। वो उसी रात घर वापस आ जाता है जहाँ पर सोते वक्त उसे एक नाइटमेयर आता है जहाँ पर वो अपनी बेटी को देख पाता है जिसकी आंखों में उसकी खुद की 2 आंखें थी और वो अपने डैड से ये कह रही थी कि ये इन दोनों आंखों को उसमें लगा रहे ताकि वो उन्हें देख सके। इस बुरे सपने से जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो उसे होश आता है और उसे समझ आता है कि अगर उसने निशा को सही वक्त पर हॉस्पिटल ले जाता तो अभी उसकी बेटी ऐसी नहीं होती। जिसके बाद हमें उजनूर के बारे में पता चलता है। उस ओझा के मना करने के बाद उसने जिस आदमी से शादी की थी उसकी मौत हो गई, जिसके बाद वो अभी अपने मॉम के साथ रह रही थी। वो कुदरेर से बात करने की कोशिश भी करती लेकिन वो उसे सीधा मना कर देता है कि वो उसे कॉल करने की कोशिश ना करे। जिसके बाद में हम उजनूर को फिर से उसी ओझा के पास जाते हुए देख पाते हैं। जिसके बाद में हम ज़ायदा और उसके मॉम को एक साथ देख पाते हैं जहाँ पर ज़ायदा ये कहती है कि मॉम कुछ बहुत बुरा हुआ है और आप इसके बारे में पापा को मत बताना। इधर हम उजनूर को देखते हैं जो अभी उस ओझा के पास पहुंच गई है। वो कुदरेर को किसी भी हाल में पाना चाहती है तो वो ओझा से ये कहती है कि उसे जो भी चाहिए मुझसे ले ले, लेकिन वो कुछ ऐसा करे जिससे कुदरेर मेरे पास रहे। यहाँ पर वो ओझा उसकी बात को मान जाता है और वो ये कहता है कि वो कुदरेर की बीवी पर एक बिग स्पेल चलाएगा। ये एक ऐसा ब्लैक मैजिक है जो कि सिर्फ यही ओझा कर सकता है। और जैसे ही वो शैतान निशा को पोजेस्ट कर लेगा उसके 5 दिनों के अंदर ही निशा के सभी ब्लड रिलेशन मारे जाएंगे।
ये पिग स्पेल ये है कि पहले उन्हें एक पिग को काटना होगा और बाद में उसकी आंतें निकालकर एक मरे हुए शरीर के चारों तरफ लपेटना होगा। उसकी पैर की हड्डी पर ये आंतें लपेटने ओजा उसकी हड्डियों पर कुछ ऐसी बातें लिखेगा जो कि कुरान के ठीक उल्टी होंगी। साथ में उन्हें चाहिए होगा निशा के शरीर से जुड़ी कुछ चीज़ें जैसे नाखून, उसके बाल या कोई खून, और साथ में उसकी एक फ़ोटो भी चाहिए होगी। ये सब उस डेमन को मनाने के लिए किया जा रहा था। इधर ओजनूर इन सब बातों के लिए मान जाती है क्योंकि अभी उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। जिसके बाद ओजनूर जाती है कुदरेर के घर जहाँ पर वो तो नहीं था और वो उसके लिए एक बहुत अच्छी बात थी। वहाँ पर उसकी पैरालाइज मॉम कुछ शैतानी शक्तियों को देख पाती है और इस मूवी की कुछ चीज़ें आपको इसके पार्ट 2 में पता चल जाएंगी। जिसके बाद ओजनूर सीधा जाती है बाथरूम में क्योंकि वहाँ पर उसे ये सब चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं और इसके बाद वो सब चीज़ें लेकर वहाँ से आ भी जाती है। जिसके बाद वो ओजा सैनिटरी पैड को पानी में डुबाता है और उस पानी को डाला जाता है पिग की आंतों में। ये सब चीज़ें करने के बाद वो शैतान राज़ी हो जाता है। जिसके बाद अभी निशा के लिए वो 5 दिन किसी नर्क के बराबर होने वाले हैं। एक बात यहाँ पर और थी कि निशा की फ़ोटो को एक कुत्ते के खाने में 5 दिनों तक मिलाकर उसे देना है। इन 5 भयानक रातों में से पहली रात थी 10 मई, जहाँ पर जायदा अपनी दादी माँ की बाल बना रही थी। निशा रात के 12 बजे उठती है प्रेयर करने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसे पिग के बहुत सारे सर कटे हुए ज़मीन पर गिरते हुए दिखते हैं। वो ये सब देखकर बहुत डर जाती थी और ये है उसकी पहली रात। और अब अगले दिन यानी कि 11 मई को निशा पॉजेस्ड होने लगती है। वो अपने बाल खा रही थी। रात को निशा इन सब बारे में कुदरेर को भी बताती है, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वहीं पर हम जायदा को देख पाते हैं जो कि अपनी डॉल के साथ बहुत अजीब हरकतें कर रही थी। ये काला जादू हुआ था निशा के ऊपर, लेकिन ओजनूर की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। अब उसी रात उसे रात में अपना मरा हुआ पति दिखता है जो कि अपना सर दीवार में पीट रहा था। वो उसे देखकर बहुत डर जाती है और जैसे ही वो बेड के नीचे अपना पैर रखती है उसे वहाँ पर एक ब्लेड मिलता है जो कि वही था जो सपने में उसके पति के हाथ में थी। और अब डेट थी 12 मई। हम देख पाते हैं कुदरेर की मॉम को, वो पैरालाइज है लेकिन वो चल पा रही थी। शायद ये सब शैतानी शक्तियों की वजह से हो रहा था। वो चलते हुए किचन में जाती है और खुद पर सूप गिरा लेती हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। यहाँ पर ओजनूर भी आई थी उनकी आखिरी वक्त पे और वो बहुत ज़्यादा दुख दिखा रही थी, लेकिन शायद वो बहुत खुश थी। यहाँ पर हम जादा को भी देखते हैं जो बहुत परेशान थी और रो रही थी। जिसके बाद हम कुदरेर को देखते हैं जो कि अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था और वो दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है और उसके अंदर से उसकी बेटी की आवाज़ आती है जो कि उसे पापा कह के बुला रही थी। अंदर जाते ही वो देख पाता है अपनी बीवी और ओजनूर को जो कि किसी शैतान की तरह उसे डराने की कोशिश कर रही थी। वहाँ पर उसकी बेटी भी होती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। अगली सुबह होने तक कुदरेर को भी निशा की बातों पर यकीन हो जाता है, तो वो लोग अभी जाते हैं ओझा के पास और आज डेट थी 13 मई। यहाँ पर उस प्रीस्ट को सब कुछ बताता है, जिस पर से वो प्रीस्ट उसे ये कहता है कि तुम्हारे घर में किसी बहुत ही बुरे जिन का साया है। यहाँ पर 2 बातें हो सकती है, या तो उस जिन को तुमसे प्रॉब्लम है या किसी को तुमसे प्रॉब्लम है जिसने उस जिन को भेजा हुआ है तुम्हारी बीवी को पजेस्ट करने के लिए। अब उसी रात निशा को बेड के नीचे उसकी मॉम दिखती है, यानी कि उसकी सासू माँ, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से ब्रेड खा रही थी। और तभी वहाँ पर कुदरेर आ जाता है और वो उसे संभालता है। वो उसे ये कहता है कि हम कल प्रीस्ट के पास जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर ओजनूर की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी और वो जब नहा कर बाहर आ रही थी तभी उसे देखती है निशा एक शैतान की तरह, और उसके हाथ में उसके 4 महीने का मरा हुआ बच्चा था जिसे वो लेकर बैठी थी। वो शैतान उससे बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहता है और उसे नीचे पटक कर चला जाता है। ओजनूर इन सब से बहुत डर जाती है तो वो कॉल करती है उस ओझा को और वो सब कुछ बताती है जो कि उसके साथ हो रहा है। ओझा उससे ये कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है अगर तुम्हारा निशा के साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। ओजनूर की ये बातें उसके साथ सुन लेती हैं।
इधर हम निशा को देखते हैं जो कि अपनी बेटी जायदा के साथ होती है और जायदा उससे अपनी दादी माँ के बारे में बात कर रही थी। तभी निशा खुद को फांसी लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कुदरूर आकर उसे बचा लेता है। वहाँ पर तब तक ओसनूर की सास आकर उन्हें सब कुछ बता देती है और बस कुदरूर अपनी बीवी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर उस ओझा ने सारी तैयारी करी होती है उस जिन को बाहर निकालने के लिए, और आज डेट थी 14 मई यानी कि आखिरी दिन। अगले सीन में हम ओसनूर को देखते हैं जो कि डिनर कर रही थी और तभी उसकी प्लेट में बहुत सारे खून आ जाते हैं और साथ में कुछ कीड़े भी। उसे उल्टी होने लगती है और जब वो वॉमिट करती है तो साथ में बहुत सारे कीड़े उसके मुंह से निकलते हैं। वो तुरंत जाती है किसी को कॉल करने, लेकिन तभी वो किसी को देखकर बहुत डर जाती है और ज़मीन पे उसके सारी शरीर की हड्डियाँ टूटने लगती हैं, जिसकी वजह से ओसनूर की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर हम निशा को देखते हैं जिसे उस प्रीस्ट ने बैठा दिया था और उस शेर के चारों तरफ कुरान की किताबें थी। अब शुरू हो जाता है निशा पर झाड़ फूक करना। वो जिन उससे उस शरीर से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो प्रीस्ट लकड़ी से बने एक चीज़ से उस पर हमला करता है, जिससे वो कहता है कि भरोसा रखो, इससे सिर्फ वो जिन ही बाहर आएगा। लेकिन तभी मौत हो जाती है निशा की। कुदरीर अपनी बीवी को मरा हुआ देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है तो वो प्रीस्ट को मारने लगता है, लेकिन तभी पीछे खड़ी थी जायदा। और अब यहाँ पर खुलता है असली राज। दरअसल ओसनूर ने गलती से पोजेस करवा दिया था जायदा को, न कि निशा को। वो शैतान या फिर वो जो कुछ भी था वो सिर्फ यूज़ कर रहा था निशा को, ताकि किसी को पता ना चले कि असल में पोजेस्ड कौन है। असल में ओसनूर जो सैनिटरी पैड उस घर से लेकर आई थी वो किसी और का नहीं बल्कि जायदा का था, और यही बात वो अपनी मॉम से कह रही थी कि मॉम कुछ बहुत बुरा हुआ है और इस बारे में आप पापा को मत बताना। अभी तक निशा के साथ जो भी हादसे हो रहे थे उन सभी का जिम्मेदार जायदा के अंदर जो शैतान था वो है। निशा की मॉम और ओसनूर की मौत का भी वही कारण बना। ओसनूर ने किसी को देखा था मरते वक्त और वो कोई और नहीं बल्कि जायदा थी। और फिल्म के आखिरी सीन में जायदा अपनी पिता को शैतानी रूप से देखती है। शायद वो अब उन्हें भी मारने वाली है, हमें नहीं पता क्योंकि सीन जो कट हो जाता है। इस मूवी के लास्ट में कुछ सबटाइटल्स लिख के आते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि शायद ये मूवी एक रियल स्टोरी, जैसे कि 42 साल का एक पिता और 33 साल की मॉम और उसकी 11 साल की बच्ची मॉस्क में मरी हुई पाई गई। किसी को नहीं पता चल पाया कि उनके मौत की वजह क्या थी और इसलिए वहाँ का जो प्रीस्ट था उस पर ही सारे इल्ज़ाम डाले गए। यहाँ पर ओसनूर की मौत शायद इस वजह से हुई होगी क्योंकि वो उसके ब्लड रिलेशन में आती होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए।